हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परदेसी फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से एयरपोर्ट पे अगर आप एंट्री करते हैं तो अब आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फ्लाइट खुलने को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से ताजा बयान क्या दिया गया है। साथ में जानेंगे कि 1 अगस्त से सऊदी अरब में क्या कुछ बदल रहा है। इसके अलावा फ्लाइट को लेकर अभी ताजा स्थिति क्या है, इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर, इंडिया दुबई फ्लाइट को लेकर या और जगहों की फ्लाइट को लेकर अभी ताजा स्थिति क्या है। साथ में दोस्तों जानेंगे कि मलेशिया के लिए जो फ्लाइटें चलेंगी अगस्त के महीने में वो कौन कौन से एयरपोर्ट से चलेंगी, इसकी भी जानकारी आपको देंगे और भी कई सारी अहम जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप चैनल पर नए हैं और इंडिया गल्फ के अलावा दुनिया जहान की फ्लाइट और ट्रेवल से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी चाहते हैं तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट में आपको एंट्री करने पर आने पर अब आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। तो ये जो 3 स्टेट हैं इंडिया के, ये है पश्चिम बंगाल, यानी आप कोलकाता एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र यानी मुंबई एयरपोर्ट पर अब आप जा सकते हैं, किसी भी तरह से क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों केरल में भी अब आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। और इसके अलावा इन 3 जगहों पर एंट्री करने पर आपको पीसीआर टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप वैक्सीनेटेड हो, आपने वैक्सीन की कंप्लीट डोज ले रखी हो और कंप्लीट डोज लेने के बाद 14 दिन बीत चुके हों। तो ये एक बड़ा फैसला किया गया है। इंडिया के कई सारे स्टेट इस तरीके से फैसले कर रहे हैं कि वैक्सीनेटेड वालों को अब क्वारंटीन से और पीसीआर टेस्ट से छुटकारा दिया जाए। तो ये फैसला हुआ है पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में कि न तो अब वैक्सीनेटेड वालों का पीसीआर टेस्ट ही होगा, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीसीआर टेस्ट की, और इसके अलावा उनको क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने वैक्सीन ले रखी है और 14 दिन बीत चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया मलेशिया फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया मलेशिया फ्लाइट को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से बताया गया है कि इंडिया से अगस्त के महीने में कई सारी फ्लाइट जाएंगी मलेशिया के लिए, इंडिया से कुआलालंपुर के लिए। तो ये जो इंडिया से फ्लाइटें जाएंगी वो त्रिची से, कोचीन से, हैदराबाद से, चेन्नई से, जिसका पूरा शेड्यूल एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर दिया गया है। तो जो भी लोग मलेशिया जाना चाहते हैं त्रिची से या कोचीन से या हैदराबाद से या चेन्नई से, तो वो अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट से, या इसके अलावा ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट से, सिटी ऑफिस से, या इसके अलावा कॉल सेंटर से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं मलेशिया जाने के लिए। अगस्त के महीने में कई सारी फ्लाइटें ऑपरेट होंगी इंडिया से मलेशिया के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया दुबई फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया दुबई फ्लाइट को लेकर एक बार फिर फ्लाई एमिरेट्स की तरफ से बयान आया है। फ्लाई एमिरेट्स की तरफ से कहा गया है कि फ्लाइट की तारीख का ऐलान चाहे इंडिया दुबई फ्लाइट को लेकर हो या इसके अलावा और जो सस्पेंडेड कंट्री है उनके यहाँ फ्लाइट को लेकर हो, तो फ्लाइटों की तारीख का ऐलान होगा वो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। उस पर कोई भी अनाउंसमेंट होगा, कोई भी फैसला होगा, वो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। फ्लाई एमिरेट्स ने साफ कहा है कि फ्लाइट कब से ऑपरेट होगी इस तारीख को लेकर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं मिली है अथॉरिटी की तरफ से। तो यूएई फ्लाइट को लेकर दोस्तों आपको वेट करना होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो यूएई की है, उन्होंने फ्लाइट को फर्दर नोटिस यानी अगले आदेश तक पाबंदी लगाने की बात कही है। उसमें किसी भी तारीख का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन ये महीना आप बीतने दीजिए, 31 जुलाई बीतने दीजिए, इसके बाद ही कोई नई जानकारी इस पर आ सकती है। तो ये यूएई फ्लाइट को लेकर अपडेट है। अब दोस्तों बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब में 1 अगस्त से उन सारे लोगों को भारी दिक्कतें होने जा रही हैं जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, क्योंकि सऊदी अरब में 1 अगस्त से कई सारी जगहों पर एंट्री पर बैन लग जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। उनके लिए सरकारी ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, इसके अलावा मॉल्स में, रेस्टोरेंट में, कैफे में, रिटेल स्टोर में, शॉपिंग सेंटर पे और कई सारी जगहों पर एंट्री पर बैन रहेगा जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। तो ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। बिना वैक्सीन वालों के लिए कई जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ में ही दोस्तों 9 अगस्त से जो सऊदी के सिटीजन हैं, जो सऊदी के नागरिक हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो अब बाहरी मुल्कों में यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फैसला है सऊदी अरब की तरफ से लिया गया है, सऊदी हुकूमत की तरफ से लिया गया है। दोस्तों अगर इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर बात करें तो इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। हाँ, छुट्टी पेपर बढ़ रहा है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा बढ़ रहा है 31 अगस्त तक, इसके अलावा इकामा भी बढ़ रहा है। ये ईद पर ही फैसला किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, सस्पेंडेड कंट्री में हैं, जिन कंट्री पर बैन लगा हुआ है, जहां से फ्लाइटें अभी नहीं शुरू हैं,
तो उन जगहों पे जो लोग अभी फंसे होंगे उनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा बढ़ाने का फैसला किया गया है 31 अगस्त तक। अगर फ्लाइट पाबंदी की दोस्तों बात करें जो दुनिया के कई सारे देशों ने लगाई हुई है, उसके बारे में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से फिर बयान दिया गया है, फिर जानकारी दी गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने कहा है कि जिस तरीके से भारत में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, उसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फ्लाइट पर पाबंदी जल्द से जल्द हट जाएगी। खासतौर पर गल्फ देशों ने जो पाबंदी लगाई हुई है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा भी जो अन्य देशों ने फ्लाइट पर पाबंदी लगाई हुई है उसके बारे में भी अरिंदम बागची ने कहा है कि फ्लाइट पर पाबंदी जल्द से जल्द खत्म होने की उम्मीद है। उन्होंने इसके साथ में जोड़ा है कि भारत का विदेश मंत्रालय, इसके अलावा जो भारत के राजदूत हैं अन्य देशों में, इसके अलावा जो दूसरे देशों के राजदूत हैं इंडिया में, उन सबसे बातचीत की जा रही है, उन सबसे मीटिंगें की जा रही हैं कि फ्लाइट पर पाबंदी जल्द से जल्द हटाई जाए। तो ये विदेश मंत्रालय की तरफ से फिर कुल मिलाकर उसी बात को दोहराया गया है जो एक हफ्ते पहले बात कही गई थी। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि फ्लाइट पाबंदी हटाने के लिए विदेश मंत्रालय की कोशिशें लगातार जारी हैं। अगर दोस्तों कुवैत की बात करें तो कुवैत के बारे में आप सबको पता है कि कुवैत ने 1 अगस्त से वैक्सीनेटेड वालों को एंट्री की परमिशन दी है, यानी 1 अगस्त से जो भी लोग वैक्सीनेटेड है उनको कुवैत में एंट्री दी जाएगी। उनके एंट्री पर किसी भी तरह से कोई बैन नहीं रहेगा 1 अगस्त से। इसके बारे में भारतीय दूतावास की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। जो कुवैत की वेबसाइट है वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर दें और जो डिटेल्स हैं उसका रजिस्ट्रेशन कर दें, फॉर्म को अपने फिल कर दें। इसके अलावा कहा गया है जो फाइनल वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा उसी को अपलोड करना है। अगर किसी ने पहला अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है तो उसको वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 अगस्त से कुवैत अपने यहाँ वैक्सीनेटेड वालों के लिए पाबंदियां हटाने जा रहा है, उनको एंट्री देगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया ओमान फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया ओमान फ्लाइट को लेकर अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है जिसके बारे में कहा जा सके कि इंडिया ओमान के दरमियान फ्लाइटें कौन सी तारीख से ऑपरेट होंगी, कौन सी तारीख से चालू होंगी। क्योंकि आप सबको पता है कि ओमान की तरफ से जो फ्लाइटों पर पाबंदी लगाई गई है उसमें कोई तारीख नहीं बताई गई है, अगले आदेश तक ये पाबंदी लगाई गई है। बहरहाल दोस्तों इंडिया ओमान से फ्लाइट को लेकर या इसके अलावा दोस्तों इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर, इंडिया दुबई फ्लाइट को लेकर या इसके अलावा दुनिया जहान में फ्लाइटों पर या ट्रेवल्स पर कोई बड़ी अपडेट आती है, कोई बड़ी खबर आती है जो आपके काम की होगी, आपकी ज़रूरत की होगी, तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।